अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव में सत्य स्वरूप निज नाम केवल पद गुरु दयाल, सतगुरु प्रणाम परम गते वैराग्यम परम भागम, संतोषम परम धनम कुल गिनान तजे निरंतरम, सो जोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय। महाराज फरमाने की जो सत्स्वरूप का निज नाम है, यही केवल पद की प्राप्ति कराने वाला है। ये गुरुपदेश का नाम है, ये दयालु है, कृपालु है, और इसका भेद बख्शिश करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंत हैं। ऐसे संतों को, सद्गुरु को, केवली भगवंतों को प्रणाम, जिन्होंने परम गति को प्राप्त किया है, जिन्होंने आनंद के पद को प्राप्त किया है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ज्ञान से वैराग लिया है। उनका भाग्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे नीका है, सबसे उत्तम है, और उनको संतोष धन जो परम धन है वो प्राप्त हो गया। संतोष धन प्राप्त होने के बाद ही परम विश्राम प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता है। जब तक संतोष धन हाथ नहीं लगता है, तब तक कोई ना कोई चाहना, कोई ना कोई इच्छा लगी रहती, और वो चाहना और इच्छा की पूर्ति के लिए जीव बना रहता है, अकुलाया रहता है, दुखी रहता है। और जिस दिन उसकी चाहना पूरी होती है, फिर दूसरी नई चाहना उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार से चाहनाओं का, इच्छाओं का सिलसिला आगे से आगे चलता रहता है। ये अंतहीन इच्छाएं, अंतहीन चाहनाएं हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। और अनंत जन्मों से यही इच्छा और यही चाहना करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए बार बार शरीर धर कह रहे महाराज। संतों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से यदि हमें इस जन्म में, इस शरीर से संतोष धन प्राप्त हो जाए, तो फिर वापस आगे शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। ये जीव वासना पर सवारी करके अगला शरीर धर लेता। तो ये परम धन जो है, संतोष धन, राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त होता है। इसीलिए सद्गुरु आज्ञा करते हैं कि आपको सतत रूप से, अनवरत रूप से नाम का सुमरण करना है। नाम के सुमरण से ही ऐसा विलक्षण अद्भुत धन प्राप्त होता है।
उस संतोष धन के प्राप्त होने पर संसार के जितने भी धन है वो सब धूल समान हो जाते हैं। यानी उनकी वैल्यू, उनकी कीमत जो पहले कहीं अधिक थी वो अब नहीं के बराबर रह जाती। ऐसा संतोष धन का पराक्रम है, लाभ है। महाराज फरमाने हैं कि जिनको ऐसा संतोष धन प्राप्त हुआ है उन्होंने कुल का ज्ञान छोड़कर जो निरंतर आनंद वाला ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया। कुल ज्ञान तजे और निरंतम, अब वो निरंतर जो प्राप्त होने वाला आनंद है, निरंतर प्राप्त होने वाला सुख विलास है, निरंतर प्राप्त होने वाला आनंद है, उसमें उनकी सुरता, उसमें उनका ध्यान, उसमें उनकी निरता, उसमें उनका आत्मचेतन लगा रहता है। महाराज कह रहे हैं ऐसे जोगियों को नमस्कार है, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को नमस्कार है, ऐसे केवली भगवंतों को नमस्कार है जिन्होंने सत्स्वरूप का, केवल्य का अखंडित पद प्राप्त किया है। वो पद ऐसा है जिसे वापस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां से उसको कोई डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। ऐसे सभी संतों को नमस्ते, नमस्कारम सर्वगते। ब्रह्मानंद परम सुखदम, ऐसा ब्रह्म का आनंद जो परम सुख को प्रदान करने वाला है, देने वाला है, उस आनंद को उन्होंने प्राप्त किया है। केवलम ज्ञान मूर्ति, उन्होंने केवल्य के ज्ञान को प्राप्त किया है और वो ज्ञान की मूर्ति ही है, ज्ञान के रूप ही है। ज्ञान ही उनका खाना है, ज्ञान ही उनका पीना है, ज्ञान ही उनका चलना है, ज्ञान ही उनका सोना है। उनका रूप भी ज्ञान है, उनका रंग भी ज्ञान है, उनका वर्ण भी ज्ञान है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शने। ऐसे जो केवल्य के ज्ञान को प्राप्त हो गए, अब उन्हें राम के सिवाय दूसरा तो और कोई भासता ही नहीं। उन्हें माया का तो कोई भास है नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। सब प्राणियों में ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। ऐसे ब्रह्म समाधि उनके भीतर लगी रहती। सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जुप्पा। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सदगुरु साईं। ऐसा महाराज फरमाने हैं कि वो केवल्य के ज्ञान की मूर्ति हैं, केवल्य के ज्ञान के रूप हैं और द्वंद्वातीतम, वो सब द्वंद्वों से अतीत हैं, सब द्वैत से, सब दुखों से अतीत हैं। द्वैत कहाँ होता है? जहां मन होता है वहां द्वैत होता है। उन्होंने अपने मन को ही मार दिया। मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा। जब तक आपका मन जिंदा है तब तक आप जीव बने रहे। मन का बेड़ ही इस शुद्ध आत्मा को जीव बनाता है, और जो आत्मा इस मन से अलग हो गई, जिसने अपने मन की नहीं की, जिसने अपने मन को नहीं माना है, जो मनमुखी नहीं है, जो गुरुमुखी है, जो मन से अलग होकर, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुखों से अलग होकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण करता है, जो निज नाम का घट के भीतर अनुभव करता है, जो धुन्यात्मक शब्द को सुनता है, महाराज कह रहे कि वही परम पद को प्राप्त होता है।
निज नाम की ध्वनि ही ब्रह्म का आनंद, और निज नाम की ध्वनि से ये मन मरता है, ये मन लीन हो जाता है। अर्जुन ने कहा था गीता में, जैसे कि मन को बस में करना वायु की भांति दुष्कर है, वाक्य वैसे ही है, मन बहुत मुश्किल है बस में करना। मन बस में होता ही नहीं है, बड़ा अप्रबल है, बड़ा भारी है, ये कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अपने में ताकत नहीं, अपने में शक्ति नहीं है कि इस अप्रबल मन को अपन काबू में कर सके। वो तो नाम और निज नाम में सामर्थ्य शक्ति है कि इस मन को काबू में कर लेता, मन से अलग कर देता। उसमें मन अपनी जगह रह जाता है और अपन इस मन से न्यारे हो जाते, अपने को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने को पता चल जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा नहीं है, मैंने इसके साथ विजातीय संबंध जोड़ रखा है, ये संबंध मेरे लिए हितकारी नहीं, श्रेष्ठकर नहीं। मुझे मन से संबंध को हटाकर मेरा संबंध शुद्ध चेतन परमात्मा से करना। इसका ज्ञान होता है सदगुरु से। तब ये आत्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बताए भारी, अब उल्टी करता। द्वैत होने का कारण क्या है? मन। जहां मन है वहां दो दिखेंगे। मन ही माया को देखता है, मन ही माया में जाता है, मन ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता है, मन ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाता है, मन ही तुलना करता है बड़ा होने की, छोटा होने की, ऊंचा होने की, नीचा होने की। ये सारे भाव किसके हैं? मन के। सुखी भी मन होता है और दुखी भी मन ही होता है। ये सुख दुख भी किसके हैं? मन के हैं। तुलना करता है मन, कंपैरिजन करता है, उससे कभी सुखी हो जाता है और कभी दुखी हो जाता है। तो महाराज फरमाने कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत जो इस द्वंद्व में लाने वाले, द्वैत में लाने वाले मन को अलग करके ऊपर उठ गए। ऐसे द्वंद्वातीतम गगन सदृश, किसके समान हो गए वो? गगन के समान, आकाश के समान। महाराज कह रहे हैं कि आकाश जो है उसके अंदर कितने ही बादल आते हैं और कितने ही बादल बरस कर चले जाते। आकाश को कोई फर्क पड़ता है क्या? गगन को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसी प्रकार से ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के, वो आकाश के समान है, दृष्टा भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सबको स्वीकार करते, लेकिन वो उनसे लिपायमान नहीं, उनका उनके ऊपर असर ही नहीं है। और आकाश जैसे सब में व्यापक है, सब घट में आकाश है। इसी प्रकार से वो व्यापक है सब में। ये आत्मा जो परमात्मा का अंश, परमात्मा व्यापक है, तो इसका अंश भी सब जगह वही समान, अलग नहीं। हाँ, जैसे आकाश बाहर दिख रहा है, तो घट के अंदर जो आकाश है वो भी तो घटाकाश है। हाँ, गड़ा हटा और आकाश ही हो गया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संत सदगुरु केवल भगवंत द्वंद्व से अलग हो गए, द्वैत से अलग हो गए और आकाश रूप ही हो गए। जब तक घड़े बने रहते हैं तब तक द्वैत रहता है कि मैं अलग हूं और आकाश अलग। सीमित हो जाता है वो आकाश, है तो आकाश लेकिन किस में सीमित हो गया? घड़े में। अब वो जैसे ही घड़े का स्वरूप हटा, फिर आकाश वैसा का वैसा हो गया। तो वो अपने वजूद को मिटा देते हैं, अपने शरीर का भाव मिटा देते हैं, सूक्ष्म शरीर का भाव मिटा देते हैं, कारण शरीर का भाव मिटा देते हैं, महाकारण शरीर का भाव मिटा देते हैं, और वो व्यष्टि से समष्टि हो जाते हैं, द्वंद्व से अतीत हो जाते हैं और गगन के समान हो जाते हैं। तत्वम स्पदि लक्षणम, तत्वमसि, मैं एक तत्व रूप हूं, मैं एक आनंद रूप हूं, मैं एक ब्रह्म रूप हूं।
में एक शुद्ध चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज में सुख की राशि है। ऐसे लक्षण उनको अनुभव में आते। तत्वमसी के अंदर ये महावाक्य तत्वमसी, इस महावाक्य के लक्षण उनके भीतर में प्रकट होते हैं कि मैं तत्व रूप हूं, मैं शुद्ध चेतन रूप हूं, मैं आत्म रूप हूं, मैं परमात्मा रूप। ऐसा जो महावाक्य है जो वेदों में कहा गया है, ये महावाक्य उनके भीतर घटित होता है। अपने में तो केवल बोलने में आता है, लेकिन ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के भीतर घटित होता है, अनुभव में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मेरा स्वरूप इन सब से न्यारा है। मेरा स्वरूप सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कह रहे महाराज एको नित्यम, इस प्रकार के भाव में वो हमेशा रहते हैं, एक ही भाव में रहते हैं। उनका दूसरा भाव, शरीर का भाव, माया का भाव उनके ऊपर आता ही नहीं, उन्हें लखाता ही नहीं। एको नित्यम, वो हमेशा एक ही भाव में नित्य रूप से रहते हैं। ऐसा ब्रह्म का विचार उनके घट में निष्पत चलता रहता है, निस्वासर चलता रहता है, रात दिन चलता रहता है। किसी भी स्थिति में उस विचार से वो ब्रह्म के भाव से अलग नहीं होती। एको नित्यम और विमल अचलम, इस प्रकार से वो विमल रहते, मल से रहित, विकार से रहित। जितने भी मल हैं, विकार है, किसमें है? शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में है। आत्मा में कोई विकार है? आत्मा इन सब से अलग है। तो उन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, तो मेरे अंदर विकार कैसे हो सकता है? क्या मेरे अंदर विकार? मैं तो इन सब से अलग हूं विकारों से, मैं विकारों में हुई नहीं, जबरदस्ती मैंने ओढ़ रखा। ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से विमल हो गए, निर्मल हो गए। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो निर्मल होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। उसके सारे कपट छल छिद्र नहीं रह जाते हैं उसके अंदर। वो एकदम निर्मल अपने स्वरूप का बोध करके परमात्मा को पा लेता है। जो ऐसे स्वरूप का बोध करता है वही परमात्मा को पाता है। भगवान उसे अपना लेता है, भगवान उसे अपना लेते हैं क्योंकि उसने अपने स्वरूप का बोध किया और वो अचल हो जाता है। विमल अचलम, इस प्रकार से विमल होकर अचल हो जाता है, फिर चलायमान नहीं रहता। जो एक बार जिसने स्वरूप का बोध कर लिया, सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अब उसका चलायमान रहना यानी बार बार जन्म धरना, बार बार मरण में जाना, 84 लाख जिमाजूर में जाना, ये चलायमान होना, ये यात्रा में रहना है। अब उसकी यात्रा सारी पूर्ण हो गई। अब वो निज घर में हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित होकर अचल हो जाता है। उसका चलायमानपना मिट जाता है और वो कैसा हो जाता है? सर्वदा, सर्वदा यानी सदा, हमेशा साक्षी रूपम, साक्षी हो जाता है सबका, दृष्टा हो जाता है, अकर्ता हो जाता है, कुछ करता नहीं, कराता नहीं, केवल देखता है, साक्षी भाव में रहता है, दृष्टा भाव में रहता है। दृश्य का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, इस प्रकार से फिल्म चल रही है और फिल्म में आग भी लग रही है, पर्दे को कुछ असर होता है? पर्दा वैसा का वैसा, उसके ऊपर सब तरह के चित्र उकेरे जा रहे हैं प्रोजेक्टर से।
लेकिन पर्दा कैसा होता है? दृष्टा होता है, साक्षी होता है सब चित्र का। ऐसे ही महाराज कह रहे वो साक्षी हो जाते हैं पर्दे की तरह, दृष्टा हो जाते हैं, उनको कुछ फर्क महाराज। जब तक आपको फर्क पड़ रहा है, जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता त्रिपुटी तत्व विचार। जब लग कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ बुरा भी लग रहा है, बुरा लग जाता है अपने को, कई बार लग जाता है बुरा, क्यों नहीं लगता? बुरा लग जाता है, इसका मतलब पर्दे के समान नहीं हुए, साक्षी नहीं हुए, दृष्टा नहीं हुए। जिस दिन साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा हो जाएंगे, उस दिन बुरा लगना भी बंद हो जाए, कुछ बुरा लगेगा ही नहीं। ऑल इज वेल, सब अच्छा है। लग जाता है बुरा, लग जाता है बुरा। आप लोगों को तो नहीं लगता हुआ, आप लोग बहुत आगे निकल गए ना, हम लोग को तो भी लग रहा है। महाराज, ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है सबको, साधना के माध्यम से स्थिति प्राप्त होगी कि आपको कुछ बुरा लगे, कुछ अच्छा लगे ही नहीं, कुछ बुरा लगे ही नहीं, किसी के साथ राग हो ही नहीं, किसी के साथ द्वेष हो ही नहीं। इन सब से ऊपर ऐसी स्थिति हुई है संतों की, उन्हीं को नमस्कार हो रहा है। ये सारा नमस्कार का ही पद चल रहा है कि किसको नमस्कार कर रहे हैं? जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया, उन सबको नमस्कार। तभी तो सुनता है इसको कहा है। हाँ, ऐसे संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को, जिन्होंने इस ब्रह्म को परसने की दशा को प्राप्त किया। ब्रह्म परिचय की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समान, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, ये चहन दर्शा बिना, क्या करे? ये चहन आपके भीतर दर्शने में आएंगे। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी हो। कह रहे ऐसी स्थिति को, ब्रह्म को परसने की स्थिति को आप अपने भीतर अनुभव में करो कि हमारी स्थिति उस तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जिस तरफ संत सदगुरु केवली भगवंत पहुंचे हैं, जिस ज्ञान दृष्टि को उन्होंने पाया है, वो ज्ञान दृष्टि हमारे अंदर कितनी प्रतिशत आई, बढ़नी चाहिए। उसका ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर बढ़ना चाहिए। तो उस स्थिति को महाराज समझाएगी, इस शरीर से प्राप्त कर लो तो इसी शरीर से मुक्त हो जाओ। समझो इस शरीर से नहीं प्राप्त कर पाए, थोड़ी कमी रह गई, कसर रह गई, एक दो शरीर और धरने पड़ेंगे। मूल्यांकन करो इसका। हाँ, कल में क्या था, हाँ क्या भाई, आपकी नाम की जागृति से ही होगा। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूंस दरे नहीं कोई। तो कह रहे महाराज ऐसी स्थिति को आपको प्राप्त करना है कि जो आप साक्षी रूप हो जाओ, सब कुछ आप स्वीकार करने लग जाओ, किसी के साथ कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो किसी को कोई बोल देता है या किसी को खुद बोल देते हैं, रहा नहीं जाता है तो वो रहना ही तो सिखा रहे महाराज कि आप कैसे रहो। या तो अकेला रह कर कोई नहीं दिखा तो ना कि ना बोले जाओ ना, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है भी कुछ नहीं है ना, तो आप साक्षी रूप हो जाओ, दृष्टा रूप हो जाओ, और राम जी के नाम का सुमरण करते रहो। आपको न तो किसी को अच्छा कहना है, न किसी को बुरा कहना है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से फेर। यानी आपको किसी से लेना देना रखना ही नहीं, तभी होगा। अपने को अपने आनंद में मगन रहना बस, और सहज में संसार में रहना। संसार में कैसे रहना? सहज। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरण। ऐसा इस प्रकार का भाव अपने अंदर बन जाए कि जल में जैसे कमल का फूल रहता है, जल से भीगता है क्या, तो इस प्रकार से संसार में अपने को रहना सिखा रहे। आर्ट ऑफ लिविंग है ये, रहने की कला है कि अपना ध्यान तो हमारा परमात्मा में लगा रहे।
आसन हमारा जगन मंडल। गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो सर्वदा साक्षी हो जाए, हमेशा साक्षी भाव में आ जाए, तो ये स्थिति जीते जी आएगी। हाँ, साक्षी होना है तो जीते जी होना पड़ेगा। हाँ, जीते जी साक्षी होगे तो फिर वो स्थिति बनी रहेगी, वो स्थिति फिर जाएगी नहीं। कह रहे महाराज भावातीतम त्रिगुण रहितम, तो कितनी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। भाव से भी अतीत हो जाओ। भाव कभी अच्छे आते हैं, भाव कभी हाँ कभी सुभाव आते हैं, कभी कुभाव आते हैं, हाँ, कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी बुरे भाव आते हैं, कभी भाव आते हैं, कभी अभाव लगता है। पढ़ते हैं, इसका अर्थ अभी मालूम पड़ा है। हाँ, ब्रह्मानंदम पाठ कर लेते हैं बस। अर्थ क्या है? अर्थ कभी भाव लगता है, कभी अभाव लगता है अपने को। महाराज कह रहे कि आपको भाव और अभाव से भी ऊपर उठ जाए, आपको कोई अभाव लगे ही नहीं। ये भाव भी नीचे के है, आप करें भाव से भक्ति, हाँ भाव से भक्ति करना अच्छा है, लेकिन ये भाव भी नीचे रह जाते हैं, आपको भाव से भी ऊपर उठना है। परमात्मा भाव से भी ऊपर है। तो भावातीतम, भाव से अतीत हो जाओ, क्योंकि भाव तो अच्छे और बुरे आते जाते रहते। आप वो अच्छे बुरे में नहीं हो, आप तो शुद्ध चेतन हो, आप तो परमात्मा के रूप ही हो, आप भावों के संग थोड़ी हो। समझो आप भाव अच्छा है तो आप अच्छे बन गए, भाव बुरे आए तो बुरे बन गए। तो आपको भाव से अतीत होना है कि आपके ऊपर भाव का भी असर, हाँ भाव का भी प्रभाव नहीं हो, भाव से भी अतीत हो। ऐसे संतों की स्थिति हुई भावातीतम त्रिगुण रहितम। भजन भी तो गुण होने तक जाओ तो पड़ता ही करे। त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित, गुणातीत, गुणों से पार, रज सत्व और तम, तीनों प्रकार के गुणों से पार। जो आत्मा, जो शुद्ध चेतन है, जो परमात्मा का अंश है, वो गुणों से रहित, लेकिन इसने सुख प्राप्ति के लिए गुणों का संग किया हुआ। ये चक्र जो चल रहा है सृष्टि का, गुणों के साथ चल रहा है, सत्व रज और तम। रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से प्रतिपाल होता है, तमोगुण से संहार होता है। इस प्रकार से चक्र सृष्टि का चल रहा है। तो जो सृष्टि के चक्र से अलग हो गए, वो गुणातीत हो गए, बाहर निकल गए। और जो भी सृष्टि के चक्र में है वो गुणों के साथ है, वो सगुण है, वो निर्गुण हो गए। तो इस प्रकार से सृष्टि के चक्र से अलग हो जाना, जन्म मरण से रहित हो जाना, वो गुणातीत है। तीनों गुणों से रहित है, तीनों गुणों से न्यारे है, तीनों गुणों से अलग है। कह रहे हैं सतगुरु तम नमामि, ऐसे सदगुरु को नमस्कार है जिसने इस अवस्था को प्राप्त किया है और जीते जी प्राप्त किया है, इसी शरीर से, इसी देह से प्राप्त किया है। ऐसे संतों को, ऐसे सदगुरु को, ऐसे केवली भगवंतों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजपद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजपद गण में,
जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, बुरोय भलो काहू को वंचे। यूं कर नर कहाँ जावे, बुरोय भलो काहू को वंचे। यूं कर नर कहाँ जावे, संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, क्रिया किया कर्म सिर बंधे। ग्रह आवदम टूटे, क्रिया किया कर्म सिर बंधे। ग्रह आवदम टूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, भणिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, भणिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ, भरम करम दो न्यासो न्यारा। जासूर होली वेलाए, पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा। जासूर होली वेलाए, जय सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, जय सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत करे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जाग ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो
अनंत कोटि संतों में दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संग राम राम सा राम सबने घना घना राम सा राम सबने राम